आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नमस्कार। आप में से बहुत से साथी ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके बारे में क्या सिनेरियो वहाँ पर बन रहा है और क्या बीजेपी वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ ही जाएगी या नीतीश कुमार से अलग होने के भी चांस बीजेपी के बन रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि 2015 में बीजेपी अकेली लड़ी थी और उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। महागठबंधन हुआ था, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस ये सब एक साथ हुए थे और बीजेपी बहुत ही दूर रह गई थी असली मार्ग से। अब स्थिति वहाँ पर ये बन रही है फ़िलहाल कि बीजेपी के पास नीतीश कुमार के साथ जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। बीच में नाम चले थे कि गिरिराज सिंह या जो केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनमें से किसी को फेस बनाए बीजेपी वहाँ पर, लेकिन इस पर जो योजना है बीजेपी की वो परवान चढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जाना एक मजबूरी सी भी बन गई है। हम कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि क्या नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी कोई दूसरा नाम सोच सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया नाम चले थे लेकिन उन पर कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो सका। इसके अलावा 2015 की तरह अकेले चुनाव लड़े अगर बीजेपी तो उसका क्या सीन बनेगा। और नीतीश कुमार से अगर अलग जाए बीजेपी, नीतीश कुमार से अगर वो दामन छटकना चाहे और किसी भी बहाने से नीतीश कुमार को छोड़कर अकेले लड़ना चाहे तो उसका क्या सीन बन सकता है। देखिए अभी लगातार जो नेशनल मीडिया है वो इस बात पर फोकस कर रहा है, ये चीज़ें तलाश रहा है कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में कुछ खटपट चल रही है। अभी एक खबर आई थी 2-3 हफ्ते पहले कि जमालपुर है बिहार में बहुत फेमस जगह, वहाँ पर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि IRIMEE ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से अधिकारी निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं रेलवे की, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका डिप्लोमा डिग्री होती है। और ये खबर आई थी कि इस महत्वपूर्ण संस्थान को वहाँ से उठाकर लखनऊ में शिफ्ट किया जा रहा है। लखनऊ आप जानते ही हैं कि योगी आदित्यनाथ का इलाका है और लखनऊ से खुद राजनाथ सिंह सांसद होते हैं, तो इस जगह शिफ्ट करने की चर्चाएं आई थी। खबरें मीडिया में जब आई तो नीतीश कुमार ने इस बारे में एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा और उससे जानना चाहा इसका स्टेटस कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है। लेकिन रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो यानी कि खटपट के जो कुछ संकेत मिल रहे थे वो फिलहाल अभी फौरी तौर पर ही नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि जब सीटों का सेटलमेंट करने का समय आए, चुनाव नज़दीक आए, तो उस समय कुछ खटपट हो तो अलग बात है। फ़िलहाल नीतीश कुमार और बीजेपी का जो वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसे कुछ दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार की 2 तरह की बातें हैं, उनकी अच्छी छवि, उनके प्लस पॉइंट और उनके नेगेटिव पॉइंट्स। इसके बारे में दोनों में चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। देखिए नीतीश कुमार ने जब यहाँ पर सत्ता संभाली थी लगभग 15 साल पहले, डेढ़ दशक से भी ज़्यादा समय हो गया, तो उस समय यहाँ लालू का जो जंगल राज था, लालू, उनके साले, ये सब मिलकर जो वहाँ पर जंगल राज चल रहा था, अंधेरगर्दी चल रही थी, उसको ख़त्म किया था नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार ने उसे ख़त्म करने के बाद वहाँ पर जब सरकार बनाई थी तो उनकी एक छवि बनी थी सुशासन बाबू की कि ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी उनकी छवि बनी थी। बीजेपी के पास मजबूरी थी, वो केवल सेकंड हैंड थी और बीजेपी केवल सहयोग ही कर सकती थी नीतीश कुमार का। और सुशील मोदी डिप्टी सीएम पहले भी बने थे जैसे कि अब भी हैं, और सुशील मोदी के अलावा बीजेपी के पास कोई वहाँ चेहरा भी नहीं था। ले देकर चेहरे यही थे शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह, और कोई ऐसा फेस नहीं था जो बीजेपी के पास के जो एक नेशनल लेवल का चेहरा हो जिसे बीजेपी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। और ये कमी बीजेपी की अब तक वहाँ पर चली हुई आ रही है। और
नीतीश कुमार का अच्छा काम रहा, वो दोबारा भी बने, तिबारा भी बने। और जब वो बीजेपी के साथ रहे जब भी चीफ मिनिस्टर बने, और जब वो गठबंधन के साथ गए तब भी चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी की सीटें ज़्यादा थी उनसे 2015 में, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार को सीएम के रूप में स्वीकार करने के अलावा लालू के सामने भी कोई चारा नहीं था। उनके बेटे लालू के बेटे को ज़रूर उन्होंने एक अच्छा पद दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे के साथ लालू के बेटे तेजस्वी यादव की कभी बनी ही नहीं, तेज प्रताप की कभी बनी ही नहीं। और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा जो झटका साबित हुआ, वो झटका साबित ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव जो अभी हुए पिछले साल, उसमें शानदार सफलता पूरे देश में मिली बीजेपी को। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को कुछ विधानसभाओं में झटके का सामना करना पड़ा। जैसे दिल्ली बुरी तरह से हार गए, झारखंड में सत्ता गई, महाराष्ट्र में सत्ता हाथ से निकल गई। तो ऐसे में बीजेपी अकेले आगे बढ़ने की सोच नहीं सकती, खासतौर से बिहार जैसे जातिवादी चुनाव के सिलसिले में अगर मैं बात करूं, क्योंकि बिहार का पूरा चुनाव जो है, पूरा वहां का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बड़ा ही कसा हुआ है, और वो केवल जातिवादी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी और जेडीयू इसमें साथ थे, और यहाँ बीजेपी को 17 सीटें मिली, जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटें मिली, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली, और कांग्रेस के हाथ 1 सीट आई। लालू की आरजेडी बिल्कुल साफ हो गई। बीजेपी की ये स्थिति थोड़ी ख़राब मैं इसलिए कहूँगा कि गठबंधन में जेडीयू के साथ होने के बावजूद भी बीजेपी की 5 सीटें घटी, 2014 के मुकाबले 5 सीटें कम हुई, और जेडीयू की 14 बढ़ गई, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और आरजेडी की 4 सीटें घट गई। तो इस तरह से आरजेडी और कांग्रेस तो बिल्कुल सीन से गायब हो गई। और रहा महागठबंधन, कांग्रेस चूँकि यहाँ बिल्कुल जीरो है, उसके पास कोई नेतृत्व है नहीं, तो उसके पास लालू प्रसाद यादव की पार्टी का सेकंड हैंड बने रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। और तेजस्वी यादव के जैसा व्यवहार है, उनके नेतृत्व में किसी को भरोसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को केवल 15% वोट मिले, और लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है इस समय बिखर रहा है। लालू यादव सजा भुगत रहे हैं, बीमार रहते हैं, और उनके जो एक बेटा है तेज प्रताप, उसकी हालत आप जानते ही हैं, वो तो पता नहीं किस दुनिया में है। और रही तेजस्वी यादव की, तो उनके व्यवहार को लेकर जो अभी गठबंधन के दूसरे दल हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग भी खिन्न हैं, ये सब लोग भी उससे खुश नहीं हैं। और ऐसे में जबकि कोविड का दौर चल रहा है, और मैं आपको बताऊं कि कोविड के इस दौर में नीतीश कुमार की छवि बहुत प्रभावित हुई है, नीतीश कुमार के पॉइंट्स कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो दूसरे दल हैं वो इस चीज़ को कैश नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार, ये माना जा रहा है कि लगभग 10 लाख श्रमिक लौट कर बिहार जा रहे हैं, और इन्हें रोज़गार देना नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज होगा। नीतीश कुमार इसलिए डर रहे थे कि श्रमिक ट्रेनें ना चलाई जाएं, लोग वापस लौटकर ना आए, क्योंकि ये जो 10 लाख श्रमिक बाहर रह रहे हैं बरसों बरस से, ये अपने परिवारों को यहाँ पैसा भेजते हैं, और उनसे उनकी रोजी रोटी, घर के परिवारों का खाना चलता है। अब जबकि ये मज़दूर भी वापस आ जाएंगे, इनका परिवार ऑलरेडी पहले से यहीं है, तो इन सब की रोजी रोटी की समस्या नीतीश के सामने आएगी। सोशल मीडिया पर नीतीश को का मजाक भी बनाया जा रहा है, मज़दूरों के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो नीतीश कुमार को गालियां दे रहे हैं। और देखिए कई ऐसे मामले पिछले दिनों हुए, एक पिछले 1.5-2 साल में, जिसमें नीतीश कुमार की छवि प्रभावित हुई। मुजफ्फरपुर जो है वहाँ का, उसमें बहुत सारे बच्चे मर गए थे बीमारी से, बुखार से। इसके अलावा जो शेल्टर होम वाला मामला हुआ था, रेप केस, वो वाला मामला था। इसके अलावा सृजन घोटाला लगातार नीतीश कुमार के पीछे पड़ा ही हुआ है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव और कांग्रेस, ये सब लोग चाहते तो नीतीश कुमार के गिरते हुए पॉइंट्स का फ़ायदा उठा सकते थे, उनकी गिरती हुई छवि का फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और सब लोग सिनेरियो से गायब हैं, और ले देकर बीजेपी ही नज़र आती है, और बीजेपी नीतीश कुमार के इस समय साथ है। तो फिलहाल स्थिति यही लग रही है दोस्तों कि नीतीश कुमार के साथ जाने के अलावा बीजेपी के सामने बिहार में कोई और दूसरा चारा बचता नहीं है। और गिरिराज सिंह या नित्यानंद,
इन नेताओं के नाम की अलग अगर चर्चा हुई भी है तो वो इसलिए ख़त्म हो जाती है कि इनकी एक्सेप्टेंस केवल ऐसा हो सकता है कि वो उच्च जाति में हो, ओबीसी में हो या यादवों में हो, लेकिन ऑन द होल पूरे सिनेरियो में ये नेता नीतीश कुमार के कैलिबर के नेता कहीं से भी साबित नहीं होते और बीजेपी के सामने मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के साथ ही जाए। और नीतीश कुमार के साथ जाने के अलावा बीजेपी अगर कुछ सोचेगी तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस या अन्य जो छोटे मोटे दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी वगैरह, उनके साथ चले जाएं और फिर से एक महागठबंधन का स्वरूप बन जाए। और बीजेपी ये चाहेगी नहीं, क्योंकि 2015 में वो ये प्रयोग करके देख चुकी है। बहरहाल बिहार के चुनावों के बारे में अपडेट्स के साथ मैं आगे आता रहूँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।